हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल टुडे? कैसे हैं आज आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल फिटनेस अनकही। I hope you have watched my previous episode on difference between strength training and weight training and उससे आपको काफ़ी जानकारी मिली है कि दोनों में क्या डिफरेंस है एंड कितना ज़्यादा डिफरेंस है। एंड अगर आपको वो एपिसोड पसंद आया है एंड आपने कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ 2 मिनट निकाल के नीचे कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट छोड़िए, आपके फीडबैक्स छोड़िए। उससे मुझे काफ़ी मदद मिलेगी कि वॉट यू आर लाइकिंग एंड वॉट यू वॉन्ट टू सी मोर इन माई कमिंग एपिसोड्स। सो आज हम बात करने वाले हैं एक न्यूट्रिशन टॉपिक के बारे में एंड पीपल डोंट नो व्हाट दे हैव टू डू अबाउट दैट होल टॉपिक। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट कंजम्पशन ऑफ राइस इन आवर डाइट। राइस एक ऐसा फूड है जो ना ही सबको पसंद है बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन इंडियन मील। राइस के बिना काफ़ी लोगों का लंच, ब्रेकफास्ट या डिनर जो भी हो वो ख़त्म नहीं होता है। तो व्हेन यू वांट टू लूज वेट एंड व्हेन यू आर ट्राइंग टू स्टे हेल्दी, इज कंजम्पशन ऑफ राइस रियली अ गुड ऑप्शन फॉर यू? ये हमेशा कंफ्यूजन रहता है सबके माइंड्स में कि मैं अगर राइस छोड़ दूंगी तो क्या मेरा वजन कम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कुछ फैक्ट्स अबाउट राइस एंड वेदर और नॉट यू शुड इंक्लूड राइस इन योर एवरीडे डाइट। सो हमने काफी दफा सुना होगा कि ईट ब्राउन राइस इंस्टेड ऑफ व्हाइट राइस व्हेन यू आर ऑन अ डाइट। ब्राउन राइस विल हेल्प यू लूज वेट, ब्राउन राइस से ये होगा, व्हाइट राइस से ये नहीं होगा। How much of this is really true? What do you think? क्या आपको really लगता है कि ब्राउन राइस खाने से आपका वेट लूज होगा? If you feel so, then why do you feel so? So देखेंगे कुछ ऐसे questions which surrounds the topic rice and how often should you eat brown rice or you should not be eating white rice at all, or how is it? So let's have a look. जब हम कंपेयर करते हैं व्हाइट राइस और ब्राउन राइस के एक कप को, आप इस टेबल में देख सकते हैं कि ब्राउन राइस इज हेवियर इन टर्म्स ऑफ इट्स कैलोरीज। हाँ, इसमें प्रोटीन, फैट और कार्ब्स तीनों ज्यादा क्वांटिटीज में मौजूद होते हैं। बट हाउ आर वी देन, ऑन व्हाट बेसिस आर वी सेइंग दैट ब्राउन राइस इज मच हेल्दियर देन व्हाइट राइस? व्हाई डू यू थिंक सो? इसका रीजन ये है कि ऑल राइस स्टार्ट्स एज ब्राउन राइस। ब्राउन राइस से जब एंडोस्पर्म उसका हस्क और जर्म निकालते हैं तो वो बन जाता है व्हाइट राइस। दैट इज द रीजन व्हाइट राइस इज मोर, you can store white rice for a longer duration, whereas the brown rice is richer in nutrients because it is unpolished and all these things are not removed from the rice. Brown rice is considered to be high in fiber. Obviously, जब हम हस्क, एंडोस्पर्म, जर्म नहीं निकाल रहे हैं तो it is heavier in its nutritional content and it is heavier in terms of its fiber, vitamins and minerals. तो जब हम ब्राउन राइस खाते हैं, it takes its own time to digest because of the fiber content present in it and hence you feel fuller for a longer time. जबकि व्हाइट राइस में ये सब चीजें मौजूद नहीं होती है एंड इट हैज अ लॉट ऑफ स्टार्च बिकॉज ऑफ द एंडोस्पर्म प्रेजेंट इन व्हाइट राइस। इसकी वजह से इट इज इजी टू डाइजेस्ट एंड इट इज लोअर इन इट्स न्यूट्रिशनल कंटेंट कंपेयर टू ब्राउन राइस। एक और क्वेश्चन जो हमने काफी दफा सुना होगा इज, शुड आई ईट ब्राउन राइस टू लूज वेट? देखिए, व्हाइट राइस खाइए या ब्राउन राइस खाइए, जैसे कि आपने कैलोरी कंपैरिजन में देखा, ब्राउन राइस इज हेवियर इन टर्म्स ऑफ इट्स कैलोरीज। एनीथिंग व्हिच इज ईटन मोर देन अ लिमिट इज गोइंग टू गिव यू प्रॉब्लम्स इन योर बॉडी। अगर आप ब्राउन राइस ज्यादा खाते हैं एंड रोज खाते हैं, एक तो है कि वो कुक करने में बहुत ज्यादा टाइम लेता है और दूसरा ये है कि फाइबर कंटेंट ब्राउन राइस में ज्यादा होने की वजह से आपको डाइजेस्टिव इश्यूज भी हो सकते हैं, विच इज नॉट इन द केस ऑफ व्हाइट राइस बिकॉज व्हाइट राइस इजिली कुक हो जाता है, इजिली डाइजेस्ट भी हो जाता है। अभी हमने देखा डिफरेंस बिटवीन व्हाइट राइस एंड ब्राउन राइस। अभी नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हम व्हाइट राइस को हमारे डाइट में इंक्लूड करके हाउ आर वी गोइंग टू रियली कीप अ आई ऑन आवर वेट? इज इट रियली हैपनिंग और इज इट रियली पॉसिबल? जनरली जब हम इंडियंस राइस खाते हैं, वी डोंट रियली ईट ओनली राइस।
राइस को हम या तो दाल के साथ मिक्स करके खाते हैं, या फिर सब्जी के साथ, या फिर राइस को ही हम अलग अलग वेराइटीज में पका के खाते हैं, जैसे कि वो वेजिटेबल राइस हो गया, या फिर आप उसको नॉनवेज के साथ बिरयानी बना लीजिए, विच इज एवरीबडीज फेवरेट. सो राइस इज रियली कुक्ड इन अ लॉट मेनी वेज when it comes to your major meals like lunch or dinner. इससे क्या होता है, आप सिर्फ राइस का क्वांटिटी नहीं बढ़ा रहे हो, बट उसमें आपका वेजिटेबल्स भी इंक्लूडेड हो रहे हैं, दाल इंक्लूडेड हो रही है, एंड वट एवर. सो ये सभी चीजें जो हम राइस में ऐड कर रहे हैं उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं. That is adding to those nutrients present in your meal. So आप राइस के साथ वो सब न्यूट्रिएंट्स भी अंदर ले रहे हैं. सो देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैविंग चपाती एंड सब्जी एंड दाल एंड हैविंग राइस सब्जी एंड दाल? The only thing that you need to compare and the only thing that you need to look for is your overall calories. अगर आप रोटी को कंपेयर कर रहे हो राइस से, आपको देखना है कि दोनों के न्यूट्रिशनल वैल्यूज तो अलग है ही, बट दोनों के कैलोरीफिक काउंट भी अलग है. आपको इतना ही ध्यान देना है कि आपका ओवरऑल कैलोरीज डज नॉट क्रॉस द लिमिट ऑफ योर डेली इनटेक ऑफ कैलोरीज. अगर आप 2 रोटी और सब्जी और दाल खा रहे हो, और अगर आप उसको स्विच करो 1 कप राइस, दाल एंड सब्जी के साथ, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. The only thing that matters is the overall calories that is actually being consumed by you. Of course, rice के बहुत सारे disadvantages भी हो सकते हैं. Anything as you consume more than a limit may cause a little bit of a problem to your body. जैसे कि राइस में काफ़ी स्टार्च मौजूद होता है and it is high in carbs. It is also suggested to avoid rice for certain health conditions, which is very obvious. अगर आपको कोई health condition है तो there are a certain things that you need to avoid. But other than that, if you see in terms of weight loss or in terms of managing your weight, white rice in the end is not the only culprit adding on to your weight. It is the overall calorific count that is adding on to your weight. Just remember one thing, कि आपका जो डेली रूटीन डाइट है उसे ज़्यादा चेंज करने से इतना ही होगा कि फॉर द टाइम बीइंग यू विल बी एबल टू फॉलो अ फैंसी डाइट, बट इन द लॉन्ग रन वो मुमकिन नहीं है. तो आपको कोई ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे आपका वेट मैनेज भी हो एंड आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े कि भाई मैं क्या खा सकती हूँ, मैं ये नहीं खा सकती, वो नहीं खा सकती. तो ऑल दैट इज़ अ टू मच ऑफ अ प्रॉब्लम एंड इट ऑल्सो डीमोटिवेट्स यू एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. सो ये एपिसोड में मैंने बताया है कि इन जनरल राइस खाना इज नॉट रियली हार्मफुल टू योर बॉडी अनलेस एंड अनटिल आप आपके बाउंड्रीज जानते हैं एंड आपका टाइमिंग्स आप मेंटेन कर रहे हो. Since rice is too high in carbs, it's better to avoid high carb food in the evening in terms of dinner. So otherwise, including carbs in your diet, including rice in your diet, is of no harm. Having said all of this about rice, yes, it also depends on your fitness goals and it also depends upon the physical activity that you are doing throughout your day. अगर आप physically active है and आप फिजिकल एक्सरसाइज को इंक्लूड करते हो आपके रूटीन में एवरी डे और मे बी इवन 4 to 5 days in a week, then eating rice is absolutely going to do no harm because your body needs उतने कैलोरीज टू सर्वाइव. एंड वो कैलोरीज कहीं से भी आए, रोटी से भी आए या राइस से भी आए, न्यूट्रिशन आपके बॉडी के अंदर जा रहा है, कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आपके बॉडी में डाइजेस्ट हो रहे हैं एंड आपको मदद कर रहे हैं टू ग्रो हेल्दी. आई होप आपको ये एपिसोड समझ में आया एंड पसंद आया एंड ये भी आपको जानकारी मिली कि ईटिंग राइस इज नॉट रियली अ प्रॉब्लम अंटिल एंड अनलेस आप अपना कैलोरीज मेंटेन कर रहे हैं. So please don't forget to drop your comments in the comment box and please ask me questions that you want me to answer. जैसे कि आपको मेरे वीडियोस में और क्या देखना है वो सब आप अपने कमेंट्स में मेरे को नीचे कमेंट्स में आप डाल सकते हैं. And please do like, share and subscribe to my channel if you haven't. And I will see you all in my next episode of Fitness Ankahi with another interesting topic. You can follow me on Facebook and Instagram on the below handles and please do not forget to share my videos ताकि मैं ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ and ताकि मुझे ज़्यादा subscribers मिले. Thank you so much. I'll see you all. Bye.